हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के भी काम आएगा, सभी के काम आने वाला है मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या है मिड पॉइंट थ्योरम, देखते हैं। सबसे पहले देखो इसमें है क्या, इसकी स्टेटमेंट क्या है पहले वो देख लो। एक बार स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पर, पहले डायग्राम बना लेते हैं एक, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं एक डायग्राम। ये रहा एक ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल का नाम दे दिया हमने ABC। अब ये थ्योरम क्या कहती है, यहां लिख लेते हैं, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले उसकी। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is parallel to the third side and equal to half of the third side। तो ये वो थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल लिया हमने, कोई भी दो साइड ले लो इसकी, AB AC ले ली फिलहाल हमने, और उनके मिड पॉइंट्स ले लो। ये इसका मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। इसका नाम दे दो आप E। AC का मिड पॉइंट ले लो यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम दे दो F, ठीक है। देखो द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, दो साइड, कोई भी एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, ये जो लाइन है ये वाली दिख रही है ना, लाइन डार्क मोटी। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, यही है ना वो लाइन जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो तीसरी साइड है, दो साइड तो हमने ली थी जिनके मिड पॉइंट लिए थे, तीसरी साइड ये होगी ना फिर, तो इसके पैरेलल होगी ये हमेशा। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट इक्वल टू हाफ ऑफ इट। और इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी एग्जैक्टली आधी होगी, हाफ होगी। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5, ये 20 है तो ये 10, इस तरह से होगा। और पैरेलल तो होगी ही, पैरेलल होगी। अब ट्राइंगल ऐसा ले रहे हैं, कोई भी दो साइड ले सकते हैं। देखो ये ट्राइंगल लिया था हमने, कोई भी दो साइड, मान लो ये दोनों साइड ली हमने, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। इसे जब ज्वाइन करोगे तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये जो है ये इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। और इसकी लेंथ की हाफ होगी। क्लियर। ट्राइंगल कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये ट्राइंगल बना लिया हमने एक, अभी कोई दो साइड का मिड पॉइंट ले लो, इस छोटी साइड का मिड पॉइंट ले लो चाहे तो आप, ये ले लिया। इस बड़ी साइड का मिड पॉइंट लिया हमने फिर एक, ये रहा। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये कर दिया। तो ये जो साइड बनी है ये इस थर्ड साइड के पैरेलल है या नहीं है बताओ, है। और इसकी लेंथ इसकी हाफ होगी, ठीक है। ये कहता है मिड पॉइंट थ्योरम, और इस बात को हम प्रूव भी करेंगे अभी। ट्राइंगल कैसा भी हो, देखो एक और ट्राइंगल बना के देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने ये, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट उठा लो। कौन सी दो साइड लें बताओ, इस साइड को ले लें, इसे ले लें, चलो। इसका मिड पॉइंट ये रहा और इसका मिड पॉइंट ये रहा, यही है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। देखो ये जो लाइन सेगमेंट बन गया, ये इस थर्ड साइड के पैरेलल दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल है। और इसकी लेंथ इसकी हाफ होगी, ये बात कह रहा है मिड पॉइंट थ्योरम। समझ आ गया मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, स्टेटमेंट साफ साफ समझ आ रही है। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, कोई दो साइड का मिड पॉइंट, एक ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का मिड पॉइंट के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा
इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा और इसकी लेंथ इस थर्ड साइड की आधी होगी। ठीक है, तो ये है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे? तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, क्या गिवन है हमें, बताओ क्या गिवन है? एक ट्राइंगल गिवन है और कोई दो साइड का मिड पॉइंट, दोनों साइड के मिड पॉइंट हमें पता है कि दो, ये मिड पॉइंट है इस साइड का, ये मिड पॉइंट है इस साइड का, ये हमें गिवन है अब तक इतना। प्रूव क्या करना है कि ये इसके पैरेलल है और ये इसकी हाफ है, ये बात प्रूव करनी है। समझ गए? तो करते हैं इसको प्रूव। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे इसको कि ये इसके पैरेलल है और ये इसकी हाफ भी है, कैसे प्रूव करेंगे देखो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इसमें गिवन, क्या गिवन है हमें बताओ, क्या गिवन है? अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC गिवन है। ठीक है, जिसके अंदर इन विच E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ, E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB। देखो E मिड पॉइंट है AB का, F मिड पॉइंट है AC का, AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये सब गिवन हो गया। उसके बाद प्रूव क्या करना है देखो, टू प्रूव क्या करना है, ये मिड पॉइंट है इतना तो पता है, प्रूव क्या करना है कि ये पैरेलल हो गई है इसके, EF इज पैरेलल टू BC, एक तो ये प्रूव करना है, एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये भी प्रूव करना है। ये दो चीजें प्रूव करनी है, एक पैरेलल है और एक हाफ है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये EF लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रोड्यूस, इसे प्रोड्यूस कर लो। ठीक है, और AB के पैरेलल C से होती हुई एक लाइन खींच दो, AB के पैरेलल यहां से ऐसे जाती हुई एक लाइन खींच दो। ठीक है, इसके पैरेलल जहां टकराती हैं वहां पर नाम दे दो एक EF, इसको नाम दे दिया हमने D नाम दे दो। ठीक है, तो अब देखो यहां दो ट्राइंगल बन गई है। अब क्या करें, इन दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हमें आता है। ठीक है, पिछली क्लासेस में सीखा है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, या पिछले चैप्टर्स में सीखा है हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल की बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट क्या किया है हमने, क्या किया है, थ्रू C से होती हुई ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB के पैरेलल एक लाइन खींच ली C से होती हुई, है ना, जो इस लाइन को बढ़ाने पर, प्रोड्यूस करने पर आगे मिल जाती है ना, मीटिंग EF प्रोड्यूस्ड एट D। ठीक है, EF को प्रोड्यूस करने पर D पॉइंट पर मिल जाती है वो। तो इस तरह से हमने यहां पर दो ट्राइंगल बना लिए, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। अब इन दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो ये अब इसका काम तो खत्म हो गया है, इसको हटा देते हैं। गिवन हमारे पास आ चुका है, टू प्रूव आ चुका है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया वो लिख दिया हमने। अब प्रूफ करेंगे इसको। तो देखो प्रूफ में क्या लिखना होगा, सबसे पहले इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल हैं, AEF एंड ट्राइंगल AEF लिया है तो इधर लेंगे हम CDF, इन दो ट्राइंगल्स में। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल्स में क्या देखना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या क्या बराबर दिख रहे हैं देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, हमने कंस्ट्रक्ट किया है ऐसा, है ना।
तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए कि नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। एंगल तीन चीजें ढूंढनी है ना, देखो एक तो ये मिड पॉइंट है इस साइड का, है ना, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर हो गया, ए एफ और एफ सी बराबर हो गया, पहले उसी को लिख देते हैं, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। क्यों हुआ, बिकॉज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ठीक है। दूसरी चीज ये एंगल इसके बराबर हो गया, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी एफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरा इस एंगल को ले सकते हो या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी, ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक दो तीन चीजें हो चुकी हैं जिसमें दो एंगल हैं और एक साइड है। कौन कौन से, हमने ये एंगल लिया, ये एंगल लिया और ये साइड ली है, तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एफ। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा एक्सियोम लग गया, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो ये तो हो गया दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जब ये ट्राइंगल इसके ऊपर रखा जाएगा, ये ट्राइंगल इसके ऊपर रखा जाएगा तो कौन सा वाला पार्ट किसके ऊपर आएगा, देखो ये वाली साइड तो इसके ऊपर आनी चाहिए पहले तो, जो हमने बराबर प्रूव किया है, किए हैं ये तीनों तो आने चाहिए, उसके बाद जो रह जाएंगे वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो ये साइड इसके ऊपर आएगी, ये वाला एंगल इसके ऊपर आएगा, इसका मतलब ये वाली साइड इसके ऊपर आएगी, है ना, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। ये वाली साइड इसके ऊपर आएगी, ये वाली दो लाइनें खींच दो, ये इसके ऊपर आएगी। ठीक है, हैंस हम क्या लिखेंगे, ए ई इज इक्वल टू, ए ई किसके बराबर होगा, ए ई होगा डी सी, या सी डी लिखेंगे या डी सी। ठीक है, और दूसरी साइड ई एफ और डी एफ बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ई एफ इज इक्वल टू डी एफ, इसका क्या रीजन होगा, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इतनी कहानी समझ आ गई। अब ये गिवन की जरूरत नहीं है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन, हटा देता हूं इनको मैं, तो इसे हटा देते हैं अब। ठीक है, ये हटा देते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रूव कर ली है। और ये ए ई सी डी के बराबर है, देखो ए ई इज इक्वल टू सी डी। अब एक चीज और, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी गिवन था हमें, है कि नहीं गिवन, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू बी ई। भाई ए ई बी ई के बराबर भी तो हो जाएगा फिर। अभी हमने यहां लिखा है कि ए ई सी डी के बराबर है, और ये हमने लिख दिया है कि ए ई जो है बी ई के बराबर है। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं, और इसे भी जरूरत पड़ेगी तो 2 नाम दे दो इसको, और ये इक्वेशन नंबर 3। तो 1 और 3 से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, कंपेयरिंग 1 एंड 3, या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ए ई इज इक्वल टू सी डी एंड ए ई इज इक्वल टू बी ई। तो सी डी और बी ई बराबर हो गए। ठीक है, यही लिख देते हैं सी ई सी डी और बी ई, ये भी बराबर हो गए।
देखो डायग्राम में सी डी और बीई बराबर है, ठीक है। और एक बात और देखो कि सी डी जो है वो इसके पैरेलल भी तो है। ऑल्सो सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट ही किया था बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। सी डी ए बी के पैरेलल तो थी ही पहले से, ए बी के पैरेलल है तो बीई के पैरेलल भी होना ही होगा उसको, क्योंकि ये इसकी हाफ है, ठीक है भाई। पूरी लाइन के पैरेलल है तो आधी के भी तो पैरेलल ही होगी वो। implies that CD is also parallel to DC, sorry BE। अब देखो CD BE parallel and CD BE equal, तो इसको इक्वेशन में 4 नाम दो और इसको 5 नाम दो, ठीक है। और 4 और 5 को देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को देखोगे तो सी डी बी इक्वल एंड सी डी बी पैरेलल। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल भी प्रूव हो चुकी है और पैरेलल भी प्रूव हो चुकी हैं। इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। देयरफॉर BCDE इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है। लेकिन अभी हमें ये थोड़ी प्रूव करना था कि ये पैरेललोग्राम है, हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना है कि BC के पैरेलल है EF, जो अब होता दिखाई दे रहा है। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया है प्रूफ तो इसकी बाकी की दोनों साइड भी तो पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम हो चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि EF इज पैरेलल, EF ना लिख के ED लिखते हैं, ED इज पैरेलल टू BC, ED और BC पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये। एंड साथ में ये भी लिखेंगे कि ED इज इक्वल टू BC, ED BC के इक्वल भी तो होगी, ठीक है, पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन अ पैरेललोग्राम, क्लियर। तो देखो ED इज पैरेलल टू BC, तो ED का हाफ EF इंप्लाइज दैट ED की जगह हम EF भी लिख सकते हैं। अगर कोई लाइन ED के पैरेलल है तो उसको EF के पैरेलल भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका हिस्सा है, ED ही तो है ये। तो EF इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, ठीक है। इस तरह से हमने वो पैरेलल वाली जो बात थी कि पैरेलल है इसके, वो तो हमने प्रूव कर लिया। लेकिन ये इसकी हाफ है, वो कैसे प्रूव करोगे। हाफ प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो हमने एक चीज प्रूव करी थी अभी कि EF और FD बराबर है, प्रूव किया था। अच्छा इसको तो संभाल के रखो आप। एक चीज और मैंने प्रूव की थी, इसको यहां से हटा देते हैं, कहां लिखें अब, यहीं लिख लेते हैं थोड़ी सी जगह में। देखो सिंस EF इज इक्वल टू DF, प्रूव हमने पहले कर रखा है। EF इज इक्वल टू DF, ये हमने पहले ही प्रूव कर रखा है, प्रूव्ड अबव बाय CPCT जो हमने किया था। ये देखो ये EF और DF बराबर है, ये देखो इक्वेशन नंबर 2 यहां लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन भी नाम दिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ DE, ठीक है। और अभी हमने क्या प्रूव किया है कि DE और BC बराबर है, तो मैं DE की जगह पर BC लिख सकता हूं या नहीं, बोलो। ED और DE तो एक ही बात है ना, इसे DE लिखो चाहे ED लिखो, एक ही बात है। DE की जगह क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अभी यहीं से लिखेंगे लाइन, यहां से एक लाइन लिख सकते हैं कि EF, देखो EF और DF बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि EF इज हाफ ऑफ DE, EF इज हाफ ऑफ DE, पहले तो ये लिख दिया हमने, क्लियर। EF इज हाफ ऑफ DE और DE किसके बराबर है, BC के बराबर है, ठीक है, ये देखो है ना।
तो यहां से लिख सकते हैं EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ DE की जगह BC लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है कि यहां प्रूव कर दिया। इसको आप इक्वेशन नाम देंगे कोई एक, हमने कहां तक नाम दिया? 4 तक, 5 तक, इसको 6 नाम दे देंगे और यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 6। ठीक है, 6th इक्वेशन से हमने DE की जगह पर BC रिप्लेस कर दिया। ये देखो DE की जगह BC। तो अब ये भी प्रूव हो गया कि EF हाफ ऑफ BC है। EF इज हाफ ऑफ BC। देखो EF पैरेलल है BC के, ये हमने यहां प्रूव कर दिया है, और EF हाफ ऑफ BC है, ये हमने यहां प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये थ्योरम होती है प्रूव कि EF, ये जो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।